नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप हमारा चैनल देख रहे हैं एंटरटेनमेंट आप तक। जी, हम आज ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 16 साल गृह गृहस्थी में निकालने के बाद, रसोई में निकालने के बाद तय किया कि मुझे हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, हिंदुस्तान के बच्चों के लिए और हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए एक ऐसा गोल अचीव करना है ताकि दुनिया हम पर गर्व करे और एक जो लड़की रसोई से निकल करके और आसमान की ऊंचाई तक छू सके, ऐसा माइलस्टोन सेट करना है। जी, हम एक ऐसी लड़की की बात कर रहे हैं जिन्होंने 1996-97 की मार्च परेड में एनसीसी की तरफ से फ्लैग उठाया और उस समय के सेना अध्यक्ष ने उनसे इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए प्रपोजल भेजा। इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए जब वो लड़की ट्रेन पकड़ करके जा रही थी, उसी समय घर वालों का मैसेज आया कि आप वापस आइए, और वो घर गई। घर जाने के बाद पता चला कि उनकी शादी फिक्स हो गई है और शादी हो गई। शादी होने के बाद उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 16 साल रसोई में, अपने गृह गृहस्थी में, अपने बच्चों के साथ बिताए। और बिताने के बाद ऐसे ही एक यात्रा के दौरान जब वो यात्रा कर रही थी तो उनकी पुरानी फ्रेंड मिली जो एनसीसी में आंध्र प्रदेश की तरफ से फ्लैग मार्च में हिस्सा लेती थी। उन्होंने कहा कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं एक रिपोर्ट करने के लिए, एक ब्लॉग तैयार करने के लिए मैं अमेरिका जा रही हूँ, आप मेरे साथ चल सकते हो, चूँकि साउथ से कोई भी भारतीय इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले रहा है। उसी समय उन्होंने अपने परिवार वालों से इजाज़त मांगी, इजाज़त मिल गई और वो चली गई 2008 में अमेरिका, जहाँ पर नासा का कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस से, उस नासा की विजिट से उनको ऐसा महसूस हुआ कि यही तो है मेरे लिए, मैं यही करना चाहती हूँ। और वहाँ से आने के बाद उन्होंने तय किया कि अब मुझे एक साइंटिस्ट बनना है और मुझे हिंदुस्तान के स्पेस प्रोजेक्ट को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि सारी दुनिया में हमारा नाम हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्रीमती केसन की। श्रीमती केसन एक संस्था है उनकी SKI, स्पेस किड्स ऑफ इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया के नाम से उन्होंने रजिस्टर करवाया 2012 में। 2020 तक वो एकमात्र एक ऐसी संस्था थी जो प्राइवेट सेक्टर में स्पेस एजेंसी के रूप में काम कर रही थी। 2014 में उन्होंने मोदी जी से प्रधानमंत्री बनने के बाद उनसे मुलाकात की। 2018 में राजस्थान में भी वसुंधरा राजे ने उनको प्रपोजल दिया कि आप अपना स्पेस सेंटर जो है राजस्थान में खोलिए। 2015 में उन्होंने पहला हीलियम बैलून सैटेलाइट NSUL कलाम के नाम से छोड़ा, जो 1,07,000 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने छोड़ा। और ये एक माइलस्टोन उन्होंने सेट कर दिया। ये उनका एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। 2017 में दुनिया का सबसे हल्का 64 ग्राम का सैटेलाइट, जो नासा का चैलेंज था, नासा का चैलेंज एक्सेप्ट किया और सबसे हल्का 64 ग्राम का सैटेलाइट उन्होंने बनाया। और सैटेलाइट बनाने के बाद नासा ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया। 2018 में बीकानेर से NSLV-4 लॉन्च किया, जो एक अपना ही ब्रेक जो उन्होंने 1,07,000 फीट की ऊंचाई पे छोड़ने का था, वो रिकॉर्ड तोड़ा और 1,22,000 फीट की ऊंचाई पर उनको पहुंचाया। 2018 में बीकानेर में जब लॉन्च हो रहा था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने कहा कि आपका मिशन जो है वो हमारे लिए प्रेरणादायी है, आप राजस्थान में अपना रिसर्च सेंटर खोलिए। और उन्होंने कहा कि इनके आधार कार्ड में इनका एड्रेस चेंज करिए और राजस्थान का एड्रेस इनका बनाइए। इसके अलावा उन्होंने 350 बच्चों को नासा की विजिट करवाई। उनकी टीम में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह के सरकारी स्कूल के 10-10 बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, छोटे छोटे गांवों से आने वाले बच्चों की उन्होंने टीम बनाई। पेलोड बनाना, रॉकेट बनाना, सारे काम जो भी हैं वो छोटे छोटे बच्चों से या फिर स्कॉलरशिप जो ले रहे हैं बच्चे, उनसे मिलकर के तैयार किया है। अभी तक वो सैकड़ों की संख्या में बच्चों को ले जाकर नासा का विजिट करवा चुकी है। उन्होंने इसी के साथ खेल क्षेत्र में बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल, बैडमिंटन में सिल्वर, उनको अनेक अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं। वुमेन ऑफ द नेशनल अवार्ड, अब्दुल कलाम पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार आदि आदि पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया जा चुका है। सामाजिक क्षेत्र में उनका योगदान, स्तन कैंसर के लिए एक लघु कथा शॉर्ट फिल्म बना चुकी हैं, कन्या भ्रूण पर एक संगीत वीडियो बना चुकी हैं, एड्स जागरूकता के लिए कार्यक्रम कर चुकी हैं तथा उनके लिए धन संग्रह कर चुकी हैं।
ऐसी महिला जो रसोई से निकल करके आज चांद पर जाने के लिए उन्होंने प्रोग्राम सेट किया है। अभी उन्होंने रिक्शा नाम का एक रॉकेट जो बनाया है कि चंद्रयान पे भेजना है, रिक्शा नाम से उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स, जैसे कि अभी आपसे बात करूं तो मैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उनकी ब्रांड, उनके एम्बेसडर है वो, रशिया की जो एजेंसी है स्पेस एजेंसी उनकी एम्बेसडर है, नासा के एम्बेसडर है, वो विभिन्न प्रोजेक्ट में उनका हिस्सा रह चुकी हैं। हिंदुस्तान के गरीब निचले तबके के बच्चों के साथ मिलकर के एक ऐसे सैटेलाइट बना चुकी हैं जो सोचना अकल्पनीय है। अब तक वो 20 हीलियम बैलून सैटेलाइट, 3 सब ऑर्बिट सैटेलाइट, 4 ऑर्बिट सैटेलाइट, कुल 27 सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी हैं। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। नमस्कार।